बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। बेहद ही आसानी से एक एक शोभा को दिल में बसाते हुए और एक एक बारीकी संग। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री फूल बाग की शोभा में आज संपूर्णता की ओर कदम है। फूल बाग की शोभा में तो आइए। फूल बाग की अलौकिक शोभा हमने जानी। श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में धाम रोज से एक रूप मिलान 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई 100 बगीचे, एक एक बगीचे में फिर हमने 16-16 बगीचे देखे। आड़ी खड़ी नहरों का नूर, बड़े 6 बच्चे और एक एक बगीचे में 9 6 बच्चे। और अब जानते हैं कि फूल बाग के चारों दिशाओं में चारों कोनों में क्या शोभा रही। चारों कोनों में 16 पहल के 6 बच्चे जाने हमने, जिनमें ये नृत्य और वायव कोने का जो श्री रंग महल का 6 बच्चा है, फूल बाग के अगिन और ईशान कोण का 6 बच्चा हुआ। और नृत्य और वायव कोण 6 बच्चे की शोभा, इन 6 बच्चों की शोभा को हमने कल जाना। तो चारों कोण पे 6 बच्चों की शोभा और चारों दिशाओं में जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ बड़ो वन के वृक्ष। बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा। बड़ो वन के वृक्ष जो लगभग 120 मंदिर के अंतर पर आए। बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें। और इस तरफ जब हम देखेंगे तो इन बड़ो वन के मध्य, दक्षिण दिशा की जब हम बात करें तो इन बड़ो वन के मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। पश्चिम दिशा में जब बड़ो वन जा रहा है तो नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन में से ये बड़ो वन अपनी जगह लेकर निकलता हुआ 120 मंदिर के अंतर से देखें तो लगभग 3 बगीचों से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हुए, और इधर उत्तर दिशा में भी बड़ो वन। तो बड़ो वन की जो एक भूम है वो तो हो गई नूरबाग के साथ, भूमबर ऊंचे नूरबाग के साथ। दो भूमें हो गई फूल बाग की, दो भूम तीसरी चांदनी के साथ। तो जब हम यहाँ चांदनी पर खड़े हैं तो तीन तरफ बड़ो वन की दो भूमिका और नजर आएगी। भूम दर भूम दो भूमि बड़ो वन की नजर आती हुई, और यहाँ पर बड़ो वन ही नजर आएगा। हमने अभी बात की कि दक्षिण में कुंज निकुंज, पश्चिम में अनवन में से निकलते हुए कुंज निकुंज वन 2 भूम तक रह गए। अनवन भी हम मान के चलते हैं 1 भूमिका तक। तो ऊपरा ऊपर जब हम 2 भूमि देखेंगे तो वहां बड़ो वन के वृक्ष, उनकी बड़ी अतंत मेहराबे, 120 मंदिर की मेहराबे और उनमें विशाल हिंडोले। तो फूल बाग की चांदनी पर है लगते साथ बड़ो वन के उन अनंत फूलों से फलों से। हम फूल बाग में फूलों के वृक्ष कहते हैं, बड़ो वन में भी अनंत फूल अनंत फल, उनमें वो विशाल हिंडोले। 120 मंदिर की मेहराब में कितने विशाल हिंडोले। बट पीपल की चौकी में हमने देखा कि एक एक हिंडोले में आप शेरा शमा जी सखिया। तो यहाँ पर भी उतने ही विशाल हिंडोले, और भूम दर भूम 5 भूमों में एक भूम नूरबाग के साथ मिलान करती हुई, 2 भूमें बड़ फूलबाग की दोनों भूमों के साथ, और ऊपरा ऊपर 2 भूमें और 5 भूम छठी चांदनी। और फिर जब रंग महल की तरफ नजर करेंगे तो इन चांदनी से हम रंग महल की तीसरी भूमिका में जा सकते हैं। फूलबाग की तीसरी चांदनी से रंग महल की तीसरी भूमिका में जा सकते हैं। तीसरी भूमिका के झरोखे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भूमिका तक अपने को झरोखे नजर आएंगे।
दो दो दरवाजे नजर आएंगे इन 1470 मंदिर के। 15-15 मंदिर दोनों तरफ के गुर्जों में, दोनों तरफ के उन विशाल छह बच्चों में। तो ऊपरा ऊपर अपने को कमर भर ऊंचे झरोखे, छह जाली द्वार, दो दरवाजे नजर आएंगे, वो 13 मेहराबों का नौल। और फूल बाग के सन्मुख हैं तो कैसे फूलों की शोभा से पश्चिम दिशा फूलों से कैसे सुसज्जित होता एक एक झरोखा, कलश ध्वजा पताका, वो घुंघरियां, छोटे छोटे पक्षियों की चहचहाट। और हम चांदनी पर हैं तो सबसे प्यारा समा, चारों कोनों के छह बच्चे ऊंचे अतंत उठते हुए। चांदनी पर हैं, तीन तरफ बड़ो वन हो गया दो भूम ऊंचा, एक तरफ श्रीरंग महल 10वीं चांदनी तक नजर आता हुआ, और चारों कोनों की छह बच्चे, उनका जल कैसे ऊपरा ऊपर जा रहा है। फूल बाग की उन चांदनी को कितना शोभायमान करता हुआ, उछलते फवारे, और एक एक फवारा कैसे फूलों की तरह बिखरता हुआ। श्री रंग महल की ओर नजर करें, ऊपरा ऊपर झरोखे दरवाजे देखे, जाली द्वार देखे, और चांदनी पर 16 पहल की छह बच्चों सहित हम 1500 मंदिर लेवे तो 3000 देहरियों की शोभा। और फूल बाग के सामने 1470 मंदिर हैं तो प्रत्येक मंदिर में दो दो देहरिया। 49 गुर्ज पड़ते हैं, दो गुर्ज तो दोनों छह बच्चों पे आ गए। 49 गुर्ज तो 49 गुम्मट की शोभा, 66 हाथ के लंबे चौड़े। और यहाँ पर 1471, क्योंकि 1470 मंदिर हैं तो 1471, 1471 कंगूरे आने चाहिए थे, परंतु 49 अपने आगे गुर्ज, तो यहाँ पर 49 कंगूरे कम हो जाएंगे। तो ऊपरा ऊपर वो शोभा को देखे, 49 अपने को गुम्मट नजर आते हुए, कलश ध्वजा पताका, देहुरिया। और ये एक भूम की ऊंचाई लिए, नौ भूम 10वीं आकाशी कहते हैं। और नौ भूम के ऊपर एक भूम की दहलान नजर आती हुई, और दहलान की चांदनी पर भी ये गुम्मट ये देहुरिया भूम पर ऊंचाई लेती हुई। कंगूरे की शोभा हमने गिनती में कर ली, लेकिन दो कंगूरों के मध्य सुंदर कांगरी। तो ऐसे नहीं प्रतीत होता कि संपूर्ण शोभा फूलों की, तो देहुरिया फूलों से सजी, वो कांगरी लाल मानिक की कांगरी कहते हैं, तो लाल फूलों से सजी कांगरी, संपूर्ण शोभा फूलों से खिलती सुगंधि का आलम। तो श्री रंग महल की दिशा में भूम दर भूम रंग महल के नजारे, चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे, और तीन तरफ बड़ो वन, जिनमें दक्षिण तरफ देखते हैं तो उन बड़ो वन के मध्य कुंज निकुंज, पश्चिम तरफ उन बड़ो वन के मध्य अपने को प्रथम भूमिका में अनवन, उत्तर दिशा में बड़ो वन के ये पांच वृक्ष, और उसके बाद बड़ो वन पांचवों छठी चांदनी का, जिनमें नहरी चबच्चे भी हैं, प्रारंभ होगा। तो ये शोभा हुई चारों कोनों की, चारों दिशाओं की। और भूम दर भूम दो भूम तीसरी चांदनी, और नूरबाग से गिनते हैं तो तीन भूम चौथी चांदनी। तो ये सुंदर शोभा हुई श्री फूलबाग की। अब इन एक छह बच्चों की शोभा को हम फिर से जाने, एक हास मिलान करता हुआ और घेर कर 15 हास। इन छज्जे के साथ पहला वृक्ष इधर से और इधर से पांचवा वृक्ष। फिर जो तीन चांदे आए, हम यहाँ परिक्रमा करते हैं तो चांदों की पहली तरफ वृक्ष, और इधर फूलबाग के वृक्ष। भूम दर भूम फूलबाग ने दो छतरी डाली, और बड़ो वन ने चार छतरी, क्योंकि प्रथम भूमिका ने दो भूमि ले ली। हम फूलबाग में हैं तो सीधा दौड़ते हुए हम चौबच्चे की रोस पर जा सकते हैं। फूलबाग में है तो सीधा दौड़ते हुए हम धाम रोस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम छज्जे पर हैं तो फूलबाग में आने के लिए भी तीन सीढ़ियां, और इन चौबच्चों में जाने के लिए भी हमको तीन सीढ़ियां मिलेंगी। इसी प्रकार से हमको फूलबाग की तले की भूमिका यानी भूमबर ऊंचाई में नूरबाग के ऊपर जहाँ फूलबाग शुरू होता है हम उस जगह हैं, और फूलबाग से अपने को बड़ोवन जाना है।
तो ये जो पहली आड़ी नहर, पहली जो खड़ी नहर आ रही है, दक्षिण तरफ की लेवे या उत्तर तरफ की लेवे, इन नहर से 3 सीढ़ी उतर के हम छज्जे पर आए। छज्जा किसका होगा सुंदर सा जी? वो भी फूलों पत्तियों का अति सोना, क्योंकि नूरबाग की छत पर है। हमने एक मंदिर का छज्जा पार किया। फिर यहाँ बड़ोवन, बड़ोवन ने अपनी ऊंचाई ली है, तो यहाँ पे अपने को फिर 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी और बड़ोवन में आ गए। अब यहाँ से वृक्ष उठे, इधर वृक्ष उठे, अब इनका मिलान ऊपर की भूमों में एक रूप होता हुआ, ऊपरा ऊपर दो भूमि एक रूप मिलान करती हुई। तो इस तरह से सुंदर शोभा हमारे श्री फूलबाग की। क्लियर हुई सुंदर सा जी शोभा? और कितने तरह के 6 बच्चे हम देखें, 4 कोने की ये 6 बच्चे, ये फूलबाग में काउंट नहीं किए जाते, पर हैं तो सही 6 बच्चे जो फूलबाग की शोभा को कितना गुना बढ़ाते हुए। और इन पहली नहर के 6 बच्चों की सुंदर शोभा, अद्भुत कहे ना, ये शोभा, इस तरह की शोभा धाम में और कहीं नहीं है। जल के अंदर, जल के अंदर भीगे भीगे ना एक एक 6 बच्चा, और एक एक 6 बच्चे से फूलों की तरह उठते फव्वारे। इन पहली नहर में 3002, 3000 छोटे 6 बच्चे जो पौने 25 हाथ के आए हैं, दो कोने में 75 75 हाथ वाले। फिर इस नहर में है अपने पास 11, और ऐसी नहरें अपने पास अब 10 है, क्योंकि ये पहली नहर हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो 11 की 10 हारे, और एक एक बगीचे में 9 6 बच्चे, तो 900 वो हो गए। मेरे दिल में जो बसा हुआ है ना, वो ये है कि चारों कोनों के 6 बच्चे ले लेवे, 9 3 27, ये चारों तीनों तरफ से ले लेवे। इस नहर से हम ले लेवे 3000, और मध्य 9 की 9 हारे, और एक एक बगीचे में 9 6 बच्चे, इस तरह से। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? प्रणाम जी दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि जो दक्षिण में मड़ु बन जाते हैं, तो वहां वहां तो कंजरी पूजा है ना? तो दो भूमि का होता है, तो क्या वो बड़े वन के नीचे नहीं होगा? बड़ों के साथ मिलान करते होंगे। ओके। तो कुंज जो निकुंज और बड़ोवन एक रूप हो जाएंगे, मिलान कर लेंगे। अच्छा, तो वो छज्जा निकलता है पूरे बाग का, जो राइट? नूरबाग का तो छज्जा निकल रहा है वो बड़ोवन से मिलान करता हुआ कह रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन इस इन्हीं बड़ोवन के मध्य कुंज निकुंज भी प्रारंभ हो गया है। तो हम सीधे कुंजरी कुंज की अगर हमें बड़े वन के वहां नहीं जाना है, तो हम हाँ, कुंजरी बड़ोवन में की जा छत रहे पर हैं भी तो जा बड़ोवन सकते और हैं कुंज क्या? निकुंज एक साथ हो गया ना। अगर आप बड़ोवन में जा रहे हो तो कुंज निकुंज में भी तो पहुंच रहे हो। अच्छा अच्छा, वही छत है। हाँ, ये जो बड़ोवन अपन 5 वृक्ष कह रहे हैं, मतलब एक मोटे, क्योंकि ये थोड़ा विस्तारित शोभा है तो इसका बयान आ जाता है। इन बड़ोवन के मध्य कुंज निकुंज शुरू हो चुका है, और कुंज निकुंज और बड़ोवन दो भूमि बराबर साथ साथ चली है, दोनों एक स्वरूप होके चले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बड़ोवन में आ रहे हैं, तो एक तरह से हम कुंज निकुंज में भी आ रहे हैं, है ना? अब इधर हम देखते हैं तो इधर हम बड़ोवन ही कह रहे हैं, क्योंकि जो अनवन है उसके अपन छोटे वृक्ष मानते हैं। गेहूं के, है ना, सब्जियों के जो खेत है, शाक तरकारी के खेत है, तो वो अपने दिल में छोटी बैठती है ना? और इस तरफ और शोभा नहीं ध्यान आ रही, इस तरफ बड़ोवन ही है, लेकिन इन 5 हारों के बाद, इस तरह से। हाँ जी जसी बहन। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप 3002 बताए चाहे बच्चे, ये रंग हाँ, महल जी। पहली नहर में 3002। 3002, दूसरी बार बताओ। अपने वो जो दूसरा निकाला था ना उस दिन तरीका गिनती का, उसमें 3002। अगर वैसे अपन पहले की तरह गिनते हैं ना, तो उसमें 3000 चारों कोनों के, 9 3 27, और 9 9 81, और 900। हम्म, उस दिन थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें ये था, मैं निकाल रही हूँ नक्शा। उसमें ये था 3006 बच्चे, और ये दोनों कोनों वालों को मिला ले तो 3002 यहाँ पर। अब इस नहर में अपने पास है 11 6 बच्चे, बड़े वाले 75 हाथ के।
तो 11 एक नहर में, ऐसी अब अपने पास 10 नहरें हैं, 11 की 11 ना, एक हार तो अपने पहले ही छोड़ दी, तो 11 के 10, 110 ये हो गए। अब इसके बाद अपने को जो एक एक के बीच में 9 आए, अर्थात 900 और गिनने हैं, तो अपनी टोटल गिनती हो जाती है ना। ये देखें अपन इस नक्शे से, ये देखो यहाँ बट वन से अपना बड़ो वन निकला, बट वन से ना यहाँ कुछ न कुछ प्रारंभ हो गया। फिर बट पीपल की चौकी से बड़ो वन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे ना इस तरह पूरा कुंज निकुंज है। यहाँ बट वन से शुरू होके ये यहाँ तक, यहाँ से पहुंच के फिर इधर से होता हुआ होश कोसर ताल तक जाता है। होश कोसर ताल को घेरता हुआ अक्षरधाम के पूर्व तक जाता है। अक्षरधाम की ये मध्य रोंस ना, इस रोंस के इधर इधर, जैसे ये अक्षरधाम की, कहाँ गया मेरा माउस, एक सेकेंड। यहाँ पे जो चांदनी चौक की 2 मंदिर की रोंस आती है ना, सामने जो निकलती है 2 मंदिर की रोंस, तो इस तरफ अपना पूरा कुंज निकुंज है, और इधर बड़ोवन, मधुवन, महावन। तो इसका जो प्रारंभ बताते हैं ना कुंज निकुंज का, वो बताते हैं बटवन से। यहाँ पे बट के स्थान पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया, बड़ोवन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं, उनके मध्य कुंज निकुंज। फिर ये बड़ोवन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं, हालांकि नक्शे में नहीं है, पर यहाँ पे कुंज निकुंज। ये देखिए यहाँ पूरा कुंज निकुंज, ये देखिए कुंज निकुंज यहाँ नैऋत्य कोने से होकर फिर इधर मुड़ता है, पूरा जवेरों की नहरों के साथ साथ होते हुए अक्षरधाम के पूर्व तक आता है। और इधर हम देखिए, यहाँ पे इन्होंने अलग दे दिया, अनवन में से आनी चाहिए थी ना ये 5 हारें, इन्होंने ये अलग स्थान दे दिया। अलग स्थान नहीं है, अपन आगे महाराज जी की वृत्ति में पढ़ेंगे। ये जो अन के आए हैं पेड़, यहाँ भी 150 मंदिर के बगीचे आए हैं, और 120 मंदिर के अंतर पे जा रहे हैं, तो लगभग 3 बगीचों में से ये अनवन के वृक्ष निकलते हैं। फिर इस तरह से वापिस आते हुए इधर बड़ो वन में आके समा जाते हैं। और बड़ो वन के पश्चिम तरफ बताया गया कि यहाँ पर बड़ो वन है, पांचवम छठी चांदनी नहरे चबच्चो वाला, तो हम मान के चले कि इसके उत्तर तरफ बड़ो वन है ना। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। दीदी आप ना एक बार ना बड़वन का जैसे आपने बताया है अभी अभी, तो उस तरह से एक बार जैसे लाइन खींच के ना ऐसे बता दीजिए कि ये यहाँ से यहाँ इधर जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके। क्योंकि जो महाराज जी का एक दिन आपने बड़ा नक्शा दिखाया था ना, वो जो पूरा परम धाम का नक्शा जो महाराज जी का आपने दिखाया था, उसमें पैरेलल 2 लाइन जा रही हैं एक जगह पे, इधर होज कोसर ताल के पीछे से, और इधर हाँ जो तो रंग इधर महल से के भी, बराबर इधर तो में। जाएंगे ही ना, इधर तो ये जाएंगे ही ना। ये जो बड़ो वन है, जब यहाँ से अनवन में एंटर हुआ, उस वकत ये होच कोसर की तरफ भी चला है। जब अनवन जब अनवन में से निकले ना ये बड़ो वन के वृक्ष, 5 वृक्ष, ये जब बड़ो वन में से अनवन में से निकल रहे हैं, तो जी। उसी वकत ये होश कोसर की तरफ भी मुड़े हैं, होश कोसर की अच्छा, तरफ भी मुड़े हैं, हाँ। ये इधर से सीधे जा रहे हैं, फिर वो दिशा है जो हम पश्चिम दिशा देखो हो जाती है इसको, होज ये को देखो, सरताल की। ये गए, है ना, ये फूलबाग के दक्षिण से, फिर अनवन के मध्य से होते हुए इधर आ गए, और इसमें आके समा गए। लेकिन इधर घूमते साथ साथ ही ये इधर भी घूम रहे हैं, और होश कोसर की पाल पे भी आ रहे हैं। हुआ क्लियर? अच्छा, उधर से पीछे से ही इधर आ जाते हैं। एक बार चलिए, इधर ना दीदी। देखो हेलो। यहां से निकले, यमुना जी की पाल पर चढ़े, जिस भी घाट के सन्मुख आ रहे हैं उसी घाट का रूप लेते हुए
बट वन में हम्म, से निकले, हम्म, बट पीपल की चौकी के दक्षिण में, फिर इधर देखो फूलबाग के दक्षिण में होते हुए, अनवन में से निकलते हुए, उत्तर होते हुए ये वापिस आके बड़वन में समा गए। लेकिन हम्म। जिस वक्त ये अनवन में घूमते हैं उसी वक्त ये घूमते हैं होश को सर की पाल पे भी। तो यही पांच वृक्ष होश को सर की ढलकती पाल पे और चौरस पाल पे भी हैं। ये वृक्ष इधर भी जा रहे हैं और इधर भी घूम रहे हैं। जी। और दीदी जो झुंड का घाट बनता है 5 भूम वाला, वो इन्हीं वृक्षों से है या दूसरा है, हाँ इनसे तो ही वही है तो क्या? बता रही हूँ, जब ढलकती पाल पे और उन पे हाँ यही जी। वृक्ष है तो वो यही है। ठीक है दीदी, अब आ इन गया समझ। हाँ, और इनका मतलब आप ये देखो, धनी ने यहाँ पे अपनी हिकमत दिखाई है, वो अद्वैत स्वरूप होने वाली बात भी, कि एक के कितने स्वरूप होते हुए हम्म, जहां जहां ये कदम रख रहे हैं अपना पूर्ण स्वरूप खड़ा हो रहा है उनका। यहां से निकले बड़ो वन से, केल के मूल से होते हुए, केल वन में से होते हुए, पूरी पाल पर होते हुए, जिस भी वन के सामने आ रहे हैं उसी का रूप लेते हुए, फिर बट वन में से बट का रूप लेते हुए बट पीपल की चौकी के दक्षिण में चल रहे हैं, फूल बाग के दक्षिण में चल रहे हैं, फिर अन वन के बीच में से होते हुए वापिस बड़ो वन में समा रहे हैं, और फिर हम्म। साथ साथ इस कुंज निकुंज से होते हुए होश कोसर की पाल पर भी चढ़े हैं। ढलकती पाल पर दो और चौरस पाल पे तीन वृक्ष। जी अच्छा, यानी कि इधर से घूम जाते हैं, मतलब पाल पे पूरा गोल राउंड दे देते हैं ऐसे, बड़े वन के जो वृक्ष हैं ये, और पीछे चले जाते हैं पश्चिम दिशा में आगे, उधर फिर वन अनवन की साइड में घूम जाते हैं वहां से। इसको अनंत स्वरूप समझो, ये तो जो अपने को दिखाई दे रहा है ये तो मूवमेंट है ही, हम्म। लेकिन साथ साथ ये इस तरफ भी मूव कर रहे हैं। हाँ बस दीदी इधर वाला ही नहीं समझ आ रहा था, उधर तो मुझे सब क्लियर है। हम्म। उधर जाते हैं। हम्म। तो दीदी जैसे मैं नक्शा देख रही थी ना महाराज जी का, तो हम्म। उसमें से इधर की तरफ अगर जैसे ये फूल बाग के बराबर में सीधी शोभा जा रही है ना पश्चिम दिशा में, और जो भोजकोसर ताल की तरफ से पीछे पश्चिम दिशा में सीधी रेखा जा रही है एक, है ना? तो दोनों में बराबर बराबर आए हैं दोनों, है ना? पांच तो हारे दीदी, जा रही हैं, पांच हारे। जी जी, 5 5 हारे इधर से भी और इधर से भी। तो मैं लंबाई में ऐसे सीधी एक ही दिशा में चली उधर से। तो इनमें जब हम इधर से मान लिया कोई सी भी एक तरफ, अगर हम किसी भूमि में खड़े हो जाएं, तो सामने से बिल्कुल दिखाई देगी शोभा उधर। सामने बड़ोवन की शोभा, वही हिंडोले और वो सब उतनी ऊंची शोभा दिखाई देगी, क्योंकि कुंज निकुंज तो दो दो भूम तक हैं। हाँ तो तीन फिर भूम और ऊंची नजर जाती नजर आएगी ना, तीन भूम जी और जी। ऊंची। हाँ जी। तीन भूम और ऊंचा जाता नजर आएगा। जी दीदी, हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब शुरू करते हैं बड़ी वृत्ति से।